कि बाबा साहब अम्बेडकर 2 वर्गों में बाँट दिया समाज को। एक सामान्य कर दिया, एक आरक्षित कर दिया। तो समाज को बाँटा ये बाबा साहब ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जिस समाज को 6000 साल से कोई सारे अधिकारों से वंचित रखा, चाहे सांस्कृतिक अधिकार हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो। जब 6000 साल से हमें इस देश में पढ़ने लिखने नहीं दिया, मनुस्मृति स्वयं कहती है कि स्त्री शूद्रम शिक्षा नादीयताम्। तो ये इंसानियत थोड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, उससे पहले राजा का राज होता था तो लोग प्रजा होते थे, लोकतंत्र बना, लोकतंत्र में बना तो लोग नागरिक हुए। तो नागरिक को उन्होंने एक समान जो है, जो मूल भावना है संविधान की, वो तो ये कहती है कि हम भारत के लोग, हम सारे समान लोग हैं। तो वो मनुस्मृति के आधार पर कुछ भी कह सकते हैं, उनका शासन है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज्यादा शासन नहीं रहेगा। जो भी पीड़ित वर्ग जो है खड़ा उठ के खड़ा हो जाएगा, जो बैकवर्ड है, यादव समाज जो बैकवर्ड है, मार्शल जाति है, जब वो खड़ा हो जाएगा तो ये ब्राह्मणवाद की कोई मतलब गुंजाइश नहीं रहेगी, वो भागता हुआ नजर आएगा। सर यस। जय भीम, मैं मेवालाल। और आज हम बात करने के लिए आया हैं जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा जो खिल्ली उड़ाई जा रहे हैं उनको, जो प्रयागराज का घटना हुई है, चंद्रशेखर जी को और भीम आर्मी को इस तरह से लगता है कि सारी पार्टियां एक हो गई हैं और चंद्रशेखर जी को और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को टारगेट में रखा जाएगा। प्रशासन तो लगा ही लगा। तो हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के हमारे पदाधिकारी हैं सीपी सिंह, इनसे समझूंगा कि आखिर जो चंद्रशेखर और भीम आर्मी को टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है कि सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, आपको जो है बदनाम करने में लगी हैं? क्या कहेंगे सर? इधर आइए। जो प्रयागराज में चंद्रशेखर जी वहाँ गए थे, क्या करने गए थे? सारी पार्टियां बदनाम करने में लगी हैं या हकीकत है? ऐसा है, देखिए, उन पार्टियों का काम ही है, मतलब जो है, कोई भी आदमी अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको इस देश में लागू करने की बात करता है, तो वहां पर जो है बाबा साहब का सपना था कि सबके समान अधिकार होना चाहिए। जब वहां एक पाल समाज के लड़के का मतलब जो है मर्डर कर दिया, उसको मार दिया जला के, तो उसके लिए चंद्रशेखर आजाद जी उसके परिवार, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए। लेकिन वहां पर जो पुलिस प्रशासन और मतलब डायरेक्ट जो है योगी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, जो मतलब पुलिस प्रशासन को उन्होंने आदेश दिया, उनको जो है प्रयागराज का जो एक गेट हाउस उसमें डिटेन किया गया। उनको जो है डिटेन करने के बाद में जो है फिर उनके अपने जो लोकल लोग थे पुलिस के साथ मिली भगत करके उनको मतलब हमारे कार्यकर्ताओं को जो है मारा पीटा गया। और खिल्ली उड़ाने की बात जहां तक ये है कि जो लोग बाबा साहब की मिशन मूवमेंट को समझते हैं वो लोग भी आज चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन संघर्ष सड़कों पर होगा, बंद कमरे में नहीं होगा। आज 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के पर गए हैं, उनको बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन वो जिस पार्टी, चंद जो पार्टियां हैं, उनके मतलब जो है दबाव में आकर कोई बात नहीं कह रहे हैं। आज इस देश में एक ही व्यक्ति है, माननीय चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह पूरे देश में मजलूम मजबूर की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। उसी से जुड़ी हुई वो घटना है। उन्होंने आवाज उठाने की बात की तो उन्होंने जो है वहां पर जाने नहीं दिया। अगर किसी के साथ जुर्म हुआ है तो किसी ने किया है। जब वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए तो उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया। और जब ये बात हमारे कार्यकर्ताओं को मालूम हुई तो 5000 लोग सड़क पर आए और उन्होंने वहां पर जो नारेबाजी की कि भाई हमारे नेता को क्यों डिटेन किया है, क्यों गिरफ्तार किया, उन्हें छोड़ा जाए। तो फिर वहां पुलिस प्रशासन और क्षेत्रीय मतलब जो है उच्च जाति सवर्ण जाति के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और हमारी गाड़ियां तोड़ी गई। उसका नाम जो है, उनकी जिम्मेवारी जो है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को की लगा रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। जब जब सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बाबा साहब विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो भी नेता लड़ेगा उसके जो है इस तरह के इल्जाम लगते रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। सर आप लोग कह रहे हैं कि वहां पर चंद्रशेखर जी न्याय दिलाने गए, तो न्याय दिलाने में इतनी देरी क्यों कर दी? ये तो बहुत पहले की घटना है। नहीं, जब तक परिवार, जब कोई घटना हुई है तो जब तक वो उनका आदत है, उनकी मतलब ये शैली है, उनके संघर्ष में शामिल है, जिस परिवार के साथ जुर्म हुआ है उससे जाकर मिले। और क्या अब तक कितनी कार्रवाई हुई है, कितनी कार्रवाई होनी बाकी है? आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उससे परिवार से मिलकर तो उनकी बात इतनी देरी क्यों हुई जाने में, न्याय दिलाने में? नहीं, वो तो समय पे गए हैं, पहले ही मतलब उन्हें इंटीमेट किया गया। और आज उस देश कई महीने हो गए जो घटना है, वो कई महीने हो गए और दूसरी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। इस देश में हर 2 मिनट पर एक जो है हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे समाज की महिला के साथ रेप हो रहा है और एक मतलब जो है हर रोज जो है हमारे आदमी के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो होते हैं लिप्त जो है। क्यों आज आज नौजवानों के आइडियल चंद्रशेखर है, तो जाने में इसलिए दूसरी व्यवस्था में रहे वो जो कहा है। जा रहा है सर
आप अकेले तो जा सकते हैं, काफिला बनाकर जाने की क्या जरूरत है वहां पर? नहीं, जब हमारा नेता आ जाएगा तो कार्यकर्ता तो साथ में रहेंगे, क्योंकि हमें उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखनी है। दूसरी आदमी हमारी सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी देगा। जब ये पता लग जाए, आज जैसे अलीगढ़ में गए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, तो अलीगढ़ में जब प्रबुद्ध सम्मेलन करने के लिए गए तो कार्यकर्ता ऑलरेडी चलेंगे और जुड़ते जाएंगे। मतलब वो जहां से चंद्रशेखर आजाद जी चलेंगे, जहां तक जाएंगे, पूरी गाड़ी लेके कार्यकर्ता उनके साथ में जुड़ते जाते हैं। ये कार्यकर्ता का स्वाभिमान सम्मान की। तो सर फिजूल खर्चा नहीं है जो इतना गाड़ी लेके जाते हैं, उस गाड़ी में तो पेट्रोल लगता है, इतना खर्चा कहाँ से आता है? नहीं, गर्व की बात है भाई, हमारे समाज के लोग जब इस तरह से अपने नेता की चाहत है और नेता की मतलब जो है सहयोग करेंगे, तभी तो बात ये बनेगी। पैसा कहाँ से आता है? पैसा नेता जो भी हमारे कार्यकर्ता है वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, अपनी गाड़ी लेके आते हैं या इकट्ठा करके आपस में इकट्ठा करके लाते हैं और तब उस गाड़ी को चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में चलाते हैं। अब अकेला ही अगर वो चले हैं तो वो भी मतलब ठीक नहीं है। अकेली गाड़ी लेके चले तो कोई भी कुछ हो जाएगा। आज मतलब इतने बड़े काफिले पर पुलिस ने रोका और हमारे लोगों से ज्यादा वहाँ पुलिस थी, तभी तो उन्हें डिटेन किया गया। तो उन्हें जो है देखिए, सरकार को चाहिए कि जिसके साथ जुर्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, वहां उनको जाने देना चाहिए था। सर जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहाँ कान पकड़ करके वहाँ मुर्गा बनाया जा रहा है। अब वो उनके ऊपर एनएसए कहा जा रहा है कि उसमें जेल में बंद कर दिया, उनको जमानत कौन लेगा? अब तो बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तो दूर भाग गए, हम इनको जमानत कराएंगे। वो गलत कह रहे हैं, बल्कि जो है चंद्रशेखर आजाद जी ने ये बोला है, जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या वही जो है उन पे एनेक्स से लगना चाहिए, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जिस परिवार को जिन लोगों ने जलाया है, मारा पीटा, उन पे एनेक्स से लगा कि नहीं लगा। तो देखिए, जब जब संघर्ष होगा तब दमन शोषण जो है सरकार के माध्यम से इस देश में होगा। ये कोई नई बात नहीं है कान पकड़ के। ये तो बीएसपी जो है उसकी जमीन खिसकती नजर आ रही है, बीएसपी की आज जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तब वो बात कर रही है। भाई संघर्ष करना कोई बुरी बात है क्या? वो भी संघर्ष करे, किसने रोका है संघर्ष करने के लिए? तो वो तो खामखा जो है अपना मतलब जो है बचने के लिए जो है ये आरोप लगा रहे हैं। भाई संघर्ष सड़क पे होगा और संघर्ष जो है मतलब जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई घर बैठे लड़ी नहीं जा सकती जिस तरह से, क्योंकि वहां जो नेता है बीएसपी में, मैं आपको बता दे दूं, वो मतलब जो है एक पढ़ लिख कर एक सोने की कुर्सी पर बिठाया गया है। सोने की कुर्सी पर आदमी जो है वंशवाद परिवारवाद में बैठ सकता है, लेकिन योग्यता काबिलियत कहाँ से लाएगा? वो लोगों को जेल में नहीं डालते, वो कान नहीं पकड़वाते कार्यकर्ता को। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो कांसीराम साहब को जो है जब उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया आई पे उन्हें डिटेन किया गया, कार्यकर्ताओं को सिर फोड़ दिए गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी फूलचंद, एक मैडम थी KR वाड्रा, उनके सिर फोड़ दिए गए। तो संघर्ष जब जब करेगा, देखिए संघर्ष का रास्ता है जो सत्ता पर मतलब काबिज करवाएगा और संघर्ष के रास्ते से ही सत्ता जो हासिल आप होगी। नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, उनको जेल में डलवा रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं आप लोग। नहीं, हम लोग खराब नहीं कर रहे, हम सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में उनका साथ ले रहे हैं और नौजवानों को सबको पता है कि आज इस देश में ऐसी सरकार है जो मतलब हमें जो है किसी भी हर क्षेत्र में जो है दोहरी नीति पर रखना चाहती है। सर यूपी में अब बुलडोजर बाबा जो योगी बाबा है, आपके कार्यकर्ताओं को अच्छा लगाम लगाने के बुलडोजर चलाने वाले हैं, क्या कहेंगे? नहीं तो हमारे पे क्यों, बहुत सारी घटनाएं हुई, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं लगा? भाई जिसने उनकी हत्या करी उन पे बुलडोजर चला, या अभी इटावा में मतलब बुलडोजर चला, उन पे क्यों बुलडोजर चलाते? जो हमारे जो है बहुजन समाज का शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, कहीं मार देते हैं, कहीं जला देते हैं, पहले बुलडोजर उन पे चलना चाहिए। और बुलडोजर तो मतलब जो है हमारे लोगों पे चलाते हैं, गलत है। नहीं तो भाई सरकार की ताकत से शोषण दमन कर रहे हैं हमारे लोगों का। जो मतलब जिसने मतलब जुर्म किया है, क्या मतलब उसने जो है जो यहाँ पर जो हमारी पहलवान जो बेटियां थी उनका शोषण किया, उसमें चलाया उन्होंने बुलडोजर। तो वो बुलडोजर जो है खाली दूसरे लोगों के लिए, अपने लोग जो उनके जुर्म करें उनका वो जो सहयोग करेंगे और सरकार की पूरी ताकत उनके साथ लगाते हैं। सर एक सवाल अभी आ रहा है, इटावा में जो घटना घटी है, यादव समाज के कथावाचक करने गए थे, कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर ने कहा कि हम उनके सपोर्ट में नहीं है, तो आप क्या उन यादव समाज का वोट नहीं लेना? वो कह रहे हैं कि हम ऐसे यादव को सपोर्ट नहीं करेंगे। देखो, यादव समाज भी जो है एक बहुजन समाज का अंग है और जो आजाद समाज पार्टी का अपना अंग है, लेकिन कर क्या रहे थे? वो कर तो पाखंडवाद की बात रहे थे। भाई वो अगर नरेश सिंह यादव के बारे में कथा करें, बाबा साहब के बारे में कथा करें, महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में कथा करें, ओम प्रकाश वर्मा के बारे में कथा करें, इन सब के बारे में कथा करें तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई और इंसानियत की बात होती है। वो तो पाखंडवाद की बात कर रहे थे, वो तो उन्हीं का काम कर रहे हैं, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे थे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हमें जो है इस देश में जो खड़ी व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना है, अपने लोगों को मतलब जो समझाना है, जिसके लिए वो खड़े हो जाए। वो कर क्या रहे थे? कर क्या रहे थे? वो मतलब कथा, भागवत कथा सुना रहे थे। तो भागवत कथा से तो हमारा उद्धार होगा नहीं। हमारा उद्धार ऐसे पढ़ने लिखने से होगा, हमारा उद्धार होगा बाबा साहब की बात करने से, महात्मा ज्योतिराव फुले की बात करने से, छत्रपति साहू जी महाराज की बात करने से। जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है वो तो उन्हीं का काम कर रहे थे, उन्हें काम करना चाहिए। हमारा अपने लिए काम करना चाहिए। क्या जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके जुल्म के साथ साथ देना चाहिए कि इस तरह से कटाक्ष करना चाहिए? नहीं, जुल्म का साथ दे रहे हैं, भाई गलत हुआ है उनके साथ में, लेकिन ये तो सरकार है। और यादव जो है 3-3 प्रदेशों में मुख्यमंत्री रहे,
3-3 आज भी मतलब जो एक मुख्यमंत्री प्रदेश में है उसके, क्योंकि वो गुलाम है, बीजेपी का गुलाम है। तो यादव अपने आप को मार्शल कौन समझते थे, तो मार्शल तो उनके ऊपर उन्हें अपनी ताकत आजमानी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया है। तो क्या आज शंकराचार्य जो बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मण का काम है सभी वर्गों को कथा सुनाने का, भागवत करने का, शादी ब्याह कराने का, यादव का काम नहीं है, तो वो अगर कर रहे हैं यादव के लोग तो कौन सा गलत कर रहे हैं? देखो, मनुस्मृति के हिसाब से शंकराचार्य बोल रहे हैं, मनुस्मृति में जो है चातुर्मास्य व्यवस्था में जो है पढ़ने पढ़ाने का काम ब्राह्मण का है, दूसरे का नहीं है। तो अगर वो ये काम कर रहे हैं तो, लेकिन अब उन्हें ये काम करना चाहिए कि वो मतलब जो ब्राह्मणों से कथा न शंकराचार्य सर कह रहे हैं कि यादव का काम है यादव कथा सुनाए, पाल का काम है पाल का कथा सब सुनाए, और पटेल का काम है पटेल का कथा सुनाए। लेकिन जो ब्राह्मण है सभी वर्गों का कथा सुनाए, भागवत सुनाए, शादी ब्याह कराए, तो इस तरह से वो करें। वो तो मनुस्मृति के आधार पर कह रहे हैं ना। वो जो है आज भी इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, संविधान को नहीं चाहते हैं। और जिस दिन से बाबा साहब ने संविधान बनाना शुरू किया वनडे से उन्होंने नहीं माना, तो उसके हिसाब से चल रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बाकी जितने भी शूद्र है उसको जो है ब्राह्मण की सेवा करने का अधिकार है, उसको दूसरा अधिकार नहीं है। उनकी सेवा करे, चाकरी करे, जो भी करे, तो वो उस हिसाब से कह रहे हैं। लेकिन हमारा है मान सम्मान के लायक। अच्छा सर, इसको कैसे देखते हैं? जो यादव कथा कराने गए थे, कहा जा रहा है कि उनके पास 2 आधार कार्ड थे, वो जात छुपा के गए थे। क्या जात छुपाना अपराध है? इस तरह से अगर कोई जात छुपाएगा तो उसके साथ ऐसा अत्याचार होगा? वो गलत कह रहे हैं, वो मतलब व्यवस्था में लिप्त हैं। क्योंकि आज इस देश में जिन्होंने जुर्म किया है वो ठाकुर समाज के हैं। ठाकुर आज मुख्यमंत्री है, और ठाकुर ने मतलब मैं जहां तक समझता हूँ प्रत्येक जिले में, वो ब्राह्मण बहुल समाज है, वो कह रहे हैं कि ये यादव की बस्ती में ब्राह्मणों को क्या काम, यादवों के काम है ब्राह्मणों की बस्ती में आके कथा भागवत सुनाए। देखिए ठाकुर ब्राह्मण का एक समझौता है। वो ब्राह्मण ठाकुर जो है ब्राह्मण को जिंदे को नतमस्तक करता है, वो मरे हुए को जो है नतमस्तक करता है। तो उन दोनों का आपस में समझा है, समझौता है। ब्राह्मण क्षत्रिय जो वैश्य है वो आपस में एक है, वो मतलब संगठित है। वो कोई भी आएगा तो उसके ऊपर मतलब जो व्यवस्था पे आंच नहीं आने देंगे। और शंकराचार्य जो है वो एक सत्ता की बात कर, एक सत्ता एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था का पोषक है। कौन सी व्यवस्था का? मनुवादी व्यवस्था का, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, उसके आधार पर कह रहा है। लेकिन बाबा साहब ने तो जो संविधान लिखा उनको सबको समान अधिकार दिया कि ये सब समान है। और आर्टिकल 13 इस बात को कहता है। उन्होंने आर्टिकल 13 में बाबा साहब ने ये कहा है कि आज के बाद, संविधान लागू होने के बाद, जो भी मतलब काल्पनिक किताबें रही है या जो असमानता की किताबें रही है, चाहे मनुस्मृति है, चाहे रामायण है, चाहे मतलब आपका बाइबल है, चाहे कुरान है, आज के बाद में उनको शून्य करता हूँ। उनकी कोई मान्यता नहीं होगी। अगर कोई अपने सर शंकराचार्य एक बयान और दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर 2 वर्गों में बांट दिया समाज को, एक सामान्य कर दिया, एक आरक्षित कर दिया। तो समाज को बांटा ये बाबा साहब ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जिस समाज को 6000 साल से कोई सारे अधिकारों से वंचित रखा, चाहे सांस्कृतिक अधिकार हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, जब 6000 साल से हमें इस देश में पढ़ने लिखने नहीं दिया, मनुस्मृति स्वयं कहती है कि स्त्री शूद्रम शिक्षा ना देताम, तो ये इंसानियत थोड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, उससे पहले राजा का राज होता था तो लोग प्रजा होते थे, लोकतंत्र बना, लोकतंत्र में बना तो लोग नागरिक हुए। तो नागरिक को उन्होंने एक समान जो है, जो मूल भावना है संविधान की, वो तो ये कहती है कि हम भारत के लोग, हम सारे समान लोग हैं। तो वो मनुस्मृति के आधार पर कुछ भी कह सकते हैं, उनका शासन है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज्यादा शासन नहीं रहेगा। जो भी पीड़ित वर्ग जो है खड़ा उठ के खड़ा हो जाएगा, जो बैकवर्ड है, यादव समाज जो बैकवर्ड है, मार्शल जाति है, जब वो खड़ा हो जाएगा तो ये ब्राह्मणवाद की कोई मतलब गुंजाइश नहीं रहेगी, वो भागता हुआ नजर आएगा। सर एससी एसटी जो है उसको एससी एसटी एक्ट के एक मिला है प्रावधान कि उसके ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो एससी एसटी के एक्ट लग जाएगा, ठीक है सर। लेकिन कहा जा रहा है कि ये अब तो दबंग हो गए दलित, अब इनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए और ये एससी एसटी एक्ट खत्म कर देना चाहिए। अभी देखो इतना दबंग है कि ये ठाकुरों का कलश यात्रा रोक रहे हैं। तो इस तरह से आपका आरक्षण और एससी एसटी खत्म कर देना, क्या कहेंगे? नहीं, उस गांव में हमारे लोग सामर्थ्य हैं, और ये अच्छी बात है ठाकुरों की कलश यात्रा रुकी, कि उन्होंने जो है हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब जयंती मनाई थी, उन लोगों ने रोकी थी ठाकुरों ने। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप हमारी गली से निकलेंगे अपनी यात्रा लेकर, हम भी रोकेंगे। अगर आप बाबा साहब की जयंती को रोकते अब हो तो दलित नहीं रहे फिर ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम थोड़ी आरक्षण। आरक्षण तो ये है कि जिन लोगों को जातीयता के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बहुजन से अल्पजन बनाया गया, उनको संगठित करके, और आरक्षण एक मतलब जो है एक वैसाखी दी है आरक्षण से, जो उनकी बराबरी में आ सके। तो अभी बराबरी में कहाँ आए? नहीं मेरे उत्तर नहीं आप दे पा रहे हैं। आप मुझे उस प्रश्न हाँ, समझिए हाँ, कि जैसे और इधर आइए, जैसे एससी एसटी को कोई सबड़ ब्राह्मण मान लीजिए कहता ओ चमड़ा ओ भंगी ऐसा शब्द बोलता है तो आप एससी एसटी लगा देते हैं। लेकिन आप लोग जब क्या कहते हैं ओ बभना
वो ठगुआ तो उनके समर्थन में तो कोई एक्ट नहीं बना है, तो करें हमारे समर्थन में एक्ट बनना चाहिए। नहीं, वो तो इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, अपने एक्ट की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद इस बात को कह रहा है कि आरक्षण जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए, लेकिन अभी जो है बाबा साहब वो उनका सुरक्षा आपका एसएससी एक्ट देता है ना, नहीं तो तो उनका कौन सा एक्ट जब हमारी सरकार रहेगी तब तो सुरक्षा देगा। अब उनकी सरकार तो निष्क्रिय है, वो लागू क्या होने दे रहे हैं। भाई जब प्रथम जो सरकार बनी 1995 में, जब 55,000 लोगों को ये अपराध नहीं है, बना है, ठगुआ कहते हो। अब एक तरफ आपको भंगी या चमार कर दिया, आप एससी लगवा देते हो। ऐसा है, जब कोई छीन व्यक्ति है, अगर किसी को बुरा लगता है तो कह देगा, जब हमें कहेगा तो उसे भी कह सकता है आदमी। आज को ये तो नहीं है, प्रबल आदमी है, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, किसी कोई गुलाम तो है नहीं, तो वो गलत बात है। कहीं एक आध वारदात रही होगी, लेकिन एसटीएस एक्ट जो है उनके हाथों में है। जब तक इनके हाथों में, जिसकी सरकार है उसके हाथ में, जब तक आपके पास में 2 हाई कास्ट के गवाह नहीं होंगे, एसटी एक्ट लगेगा ही नहीं। और ना ही अब मैं बता रहा हूँ कि अब ये तो छोड़िए बात, बाबू जगजीवन राम को 1977 के अंदर जब डिफेंस मिनिस्टर होते हुए संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया, मतलब उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी में, तब वहां नारे लगाए तो पन्ना क्या आप मानते हैं कि दलित अभी दबंग नहीं है? नहीं, कहीं दबंग नहीं है, वहां नारे लगाए गए। मैं कह रहा हूँ डिफेंस का, चमड़ा वापस जाओ, जग्गी वापस जाओ, हमारी मूर्ति को अपवित्र कर दिया, उन्हीं के सामने गंगाजल को मूर्ति से। और वो डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम बाबू जगजीवन राम, लेकिन एक को भी, क्योंकि जो ताकत दूसरे के हाथ में थी, पार्टी दूसरे की थी, किसी पे एसटी नहीं लगा पाए। तो एसटी एक्ट जो प्रभावी नहीं है, वो नहीं लगने दे रहे हैं। मैं आज भी तुम यहाँ लगाओ तो आपको जो है एसएसपी डीसीपी से परमिशन चाहिए, तब जाके लगेगा। नहीं लगने देंगे, क्यों लगने देंगे एसटी एक्ट? क्योंकि वो जब तक उनकी सत्ता रहेगी, वो अपने मतलब करेंगे, अपना एक्ट लगाएंगे, और हम ना भी जुर्म करेंगे तब भी हमें जो है तमाम केसों में फंसा देंगे। आप जेलों के अंदर जाके देखिए, वहां पर जो है एससी एसटी शेड्यूल कास्ट मुस्लिम माइनॉरिटी यही फंसे पड़े हैं, बाकी लोग जो है सब आजाद घूम रहे हैं। और जितने भी आज जुर्म हुए हैं, हर 2 मिनट में एक हमारी महिला के साथ में उत्तर प्रदेश में रेप हो रहा है, और हर 2 दिन में एक व्यक्ति को मारा जा रहा है। कहाँ केस आप उठा के देखिए, पूरे थानों में कोई घटना ही दर्ज नहीं है, ना एफआईआर दर्ज होती है, भगा दिया जाता है हमारे लोगों को। मतलब एक लास्ट सवाल सर आपसे सर, अभी सुल्तानपुर में एक सुदामा मिश्रा सर हैं, वो कह रहे हैं कि वाल्मीकि अगर तुम्हारे पास अंबेडकर है तो हमारे पास परशुराम है, और आपके भीम आर्मी को और बहन जी को गाली दे रहा है। और तो आप लोगों को कौन सा अधिकार दिया है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता थाने में ले जाते हैं? ये थाने के लोग नहीं आए पकड़ने, तो आप लोग क्या पुलिस अदालत है, आप पकड़ के ले जाएंगे? भाई हमारे महान पुरुष को कोई बुला बड़ा कहेगा, बल्कि परशुराम तो काल्पनिक है, बाबा साहब की तो कल की बात है। भाई वो मतलब जो 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ, 1956 में खत्म हुए, लेकिन वो काल्पनिक बात है। लेकिन हमारे महान पुरुष को कोई बोलेगा, अगर हम थाने में जाते तो वो नहीं मानते, इसलिए उसको पकड़ के ले गए कि भाई इस तरह से बकवास कर रहा है, और वीडियो भी बनाया उसका जो है। अगर कोई भी नेता को या सम्मानित आदमी को या मतलब वैसे ही आदमी को उल्टा सीधा बकवास करता है, तो उस पर तो एक्ट लगना चाहिए। तो सर वो बीजेपी का टी शर्ट पहन के गया था, तो किस लिए पहन के गया था? क्या आपको लगता है, बचाव के लिए, या दिखाना चाह रहा था कि मैं भी दबंग हूँ? नहीं, वो ये कह रहा है कि बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी की सरकार है। भाई देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, इसलिए पहन के गया था। जिसलिए मतलब वो बहुत चालाक लोग हैं कि जो भी प्रभारी हो, थाना अध्यक्ष हो, जो भी हो, इस बात को समझ जाएगा मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, अगर मुझे बंद करेगा तो तुरंत मंत्री का फोन तेरे पास में आ जाएगा, छोड़ दे नहीं तो तेरा ट्रांसफर दूर किया जाएगा, इसलिए पहन गया था वो। सर आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप जो समाज में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक चारा है जो मतलब हमारी दलित समाज को आगे ले जाता है। बात है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि सीपी सिंह से तो कैसा आपको लगा हमारी बातचीत? आप कहाँ से देख रहे हैं? और आज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय।